एक आखिरी बात सुनिए। एक बुजुर्ग के बारे में मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली ने लिखा है। एक बुजुर्ग कहीं सफ़र में थे, रात हो गई। जब मगरिब का वक्त हुआ तो किसी गांव से गुजर रहे थे। एक औरत को देखा, कब्रिस्तान के बाजू में घर है, वो औरत बैठ करके कुछ सिल रही है और बाजू में कब्रिस्तान है। जैसे देखे कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान में एक कब्र थी। उस कब्र अचानक क्या हुआ, कब्र खुली, और कब्र खुली तो वो मुर्दा बाहर आया, पूरा नहीं, सर बाहर निकाला, और सर बाहर निकाल करके गधे की तरह चिल्ला करके फिर वापस चला गया। इनको बड़ी हैरत हुई। ये कहा क्या माजरा क्या है, समझना चाहिए। एक दिन और रुका, जब दूसरे दिन रुका तो दूसरे दिन भी असर के बाद मगरिब से पहले देखा कि क्या देखते हैं, अचानक एक कब्र खुलती है, वो मुर्दा कब्र से सर बाहर निकालता है, गधे की तरह चिल्लाता है और फिर वापस चले जाता है। जब उनसे रहा नहीं गया, देखा कि आखिर ये नौजवान कौन है, ये मुर्दा कौन है कि ये रोज अपनी कब्र से सर निकाल करके यूं गधे की तरह चीख चिल्ला करके अपने सर वापस कर लेता है। गांव वालों से पूछा, ए गांव वालों जरा बताओ तो सही ये कौन है। तो लोगों ने कहा ये जो बुढ़िया कपड़ा सिल रही है ये इसी का बेटा है, जाकर के पूछो। जब उस बुढ़िया के पास गए, जाकर के पूछा, ए बड़ी माँ जरा ये तो बताओ तुम्हारा बेटा मरने के बाद इस अजाब का शिकार कैसे हो गया कि तुम्हारा बेटा रोज एक वक्त अपने सर को कब्र से बाहर निकालता है, गधे की तरह चिल्लाता है। ए मेरी माँ जरा ये बताओ कि तुम्हारा बेटा इस तरह के अजाब में क्यों है। तो जवाब सुनिए, वो माँ कहती है जब ये मेरा बेटा जिंदा था, जब ये जिंदा था रोजाना शराब पी करके आता था। शाम को जब शराब पी के आता था मैं अपने बेटे को समझाती थी बेटा शराब न पीना, लेकिन मेरा बेटा मेरी बात मानने के बजाय मुझे कहता था चुप गधी, तुझे क्या पता शराब क्या है। मुझे मेरा बेटा गुस्से में गधी गधी जो कहता था, अल्लाह ने उस बेटे पर ऐसा अजाब दिया कि मेरा वो बेटा कब्र में अजाब में है और रोजाना अपना चेहरा निकालता है और गधे की तरह आवाज निकाल करके वापस चला जाता है। हमारे नौजवान, मैंने सुना है, क्योंकि मेरा गांव है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी मां को मारते हैं। मेरा गांव है ना, मेरे लोग हैं ना। मैं आपका ख्याल दीनी तौर पर नहीं रखूंगा तो दूसरा कौन आएगा। मैं आपको जितना जानता हूं उतना कोई दूसरा बाहर का नहीं जानेगा। मैं ऐसे लोगों को मेरे गांव के जानता हूं जो अपनी मां को मारते हैं, और मां को मार करके ऐसे लोग जब दूसरे से मिलते हैं ना तो बड़ा अच्छे से मिलते हैं, और चचा और भाई और दोस्त। अरे यहाँ वहाँ आपकी जबान इतनी नरम हो जाती है और माँ के पास आपकी जबान इतनी कड़क कैसे हो जाती है। आपके, ये मेरी लाइन याद रखिएगा, आपकी जबान की मिठास का सबसे ज्यादा हकदार आपके माँ बाप हैं। अगर किसी के साथ मीठा बोलना चाहिए, अगर किसी के साथ नरमी से गुफ्तगू करनी चाहिए, अगर किसी के साथ मोहब्बत से बात करनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा आपकी माँ, आपके वालिद इसके हकदार है कि आप उनसे नरमी से बात करें। और एक बात, अगर माँ बाप को कोई सताता है ना, माँ बाप को तकलीफ देता है, आखिरत में तो अजाब है ही है, ऐसे लोगों को दुनिया में भी अजाब जरूर मिलता है। दुनिया में भी जरूर मिलता है, दुनिया में भी मिलता है। एक बच्चा था एक अमीर घराने का, मैंने वाकया पढ़ा, वो बैठे बैठे ड्राइंग कर रहे थे। ड्राइंग में क्या कर रहे थे, एक घर का नक्शा बना रहे थे। घर का नक्शा, घर के नक्शे में उन्होंने एक घर बनाया, एक बाउंड्री वाल बनाया और गेट के पास एक और छोटा सा घर बनाया। बाप आया, बोले बेटा ड्राइंग कर रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या बनाया? बोले मैं बड़ा होकर ऐसा ही घर बनाऊंगा। अच्छा, ये घर किसका? बोले ये मेरा। बोले ये दरवाजे के पास छोटा सा किसका? बोले आपके लिए। बोले अच्छा मेरे लिए, वहां क्यों? बोले आपने मेरे दादा को वहीं रखा है। आपने मेरे दादा को जब वहां रखा है तो जब मैं बड़ा होऊंगा, मैं जब घर बनाऊंगा तो ऐसा ही बनाऊंगा, ऐसा कि अपने घर में तो मैं रहूंगा और बाजू में एक छोटा बना करके आपको रखूंगा। इसलिए अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए।